पूछो पूछो गुड मॉर्निंग, पूछो 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 गुड मॉर्निंग बाबू। इधर देखो, इधर 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 देखो, बदतमीज। पूछो, ओ पूछो, लो टॉफी, लो पूछो टॉफी, लो पूछो। अब इनकी खुजली रहेगी कुछ देर। पूछो, अब कुछ देर ही अपने आप को करेंगी प्यार, इनसे बातें करना है बेकार। कहाँ 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 कहाँ, अब ये चली, मैं चली मैं चली मैं तो प्यार की आ। पूछो, म्याऊ म्याऊ, पूछो म्याऊ, गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और ये ब्लॉग तकरीबन जो है 1 हफ़्ते पहले का है और तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से जो है एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो पूछो के साथ मुलाकात के बाद सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा चलो फटाफट से सब्ज़ी ले लेते हैं। और सब्ज़ियों के दाम तो मत पूछिए, इतने ज़्यादा हाई रेट। बंदा खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, कुछ समझ नहीं आती है। और चलिए, जिसके घर में 4-5 लोग हैं तो उसकी ही एक टाइम की सब्ज़ी जो है 100 रुपए की लग जाती है आराम से। और जिनके यहाँ परिवार बड़ा है उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होगी। अब ये गोभी का फूल है जो भैया जी ने 30 रुपए का बताया। तो चलिए, ये 4 से 5 लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जिसकी फैमिली 10 और 12 की होगी वो बंदा क्या करेगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है गरीबों के लिए। इतना महंगा खाना, इतनी महंगी सब्ज़ी कैसे क्या होगा। तो थोड़ी सब्ज़ी का जो भाव है वो गिराया जाए। कम से कम गरीब जो है मीट मछली अंडा नहीं खा सकता है तो कम से कम जो है सब्ज़ियाँ ही खा ले। और सब्ज़ी भी नहीं रह जाएगी प्लेट में तो फिर वो बंदा क्या खाएगा। तो देखिए, आज जो है फ़र्स्ट टाइम मेरे यहाँ सेम के पेड़ में सेम लगी है। जी हाँ, सेम के पेड़ में सेम ही लगती है, ना कि इसके अंदर तुरई और लौकी लगेगी। तो सेम तोड़ी जा रही है। तो बस ये हुआ कि एक दिन पहले मोमोज़ बना था तो उसकी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ बची हुई थी, बंद गोभी और गाजर शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी सब रखी हुई थी। तो चलो कहा सेम भी तोड़ लिया जाए, और एक मुट्ठी सेम निकल आई थी, यानी 10-15 फलियाँ इसमें से निकल आई थी। और ये चिपटी वाली सेम है जो ज़रा भी जो है अच्छी नहीं लगती मुझे बीज वाली सेम पसंद है, लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा होता है। मिक्स सब्ज़ी में काम चलाया जा सकता है। तो ज़िया से हमने कहा कि भैया आज जो है हम वीडियो में वॉइस ओवर कर दे रहे हैं, आप इसको एडिट कर लो और अपलोड कर दो, पब्लिश कर दो, ताकि सबको मेरा ब्लॉग मिल जाए। और इस वक्त जो है ज़िया ने मेरी बात मान ली क्योंकि पबजी नहीं खेल रहे थे। तो पापा ने इसमें सेम के पेड़ में ला करके कोई सा पता नहीं क्या दवा का नाम ले रहे थे और राख दोनों मिला करके डाल दिया। माहू लग रहा था, तो जिसकी वजह से जो है सेम की फलियां जो है जब दवा पड़ी तो आने लगी। तो ये देखिए, इतनी सारी फलियां अपने किचन गार्डन से मिल गई, बहुत खुशी हो रही। अपने पेड़ से कोई चीज़ तोड़ो जो केमिकल फ्री हो और घर की हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गाजर है, सेम है और गोभी है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, आलू है, टमाटर है और साथ में सेम भी है, वो तो है ही है। तो इसी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और मिक्स सब्ज़ी ऑसम, मुझे तो बहुत पसंद है। आप सबको पसंद है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सोचिए कि 1 हफ़्ते पहले का ये वीडियो है और आपको अब मिलेगा, तो उसके लिए माज़रत। और इससे पहले की भी और भी वीडियोस, इसके बाद के भी पड़े हुए हैं, सॉरी। तो जो है क्या कर सकते हैं। और अब देखिए नए आलू आने लगा है, और पुराने आलू जो आ रहे थे वो तो इस कदर मीठे थे। और हमारे ससुराल में तो काफ़ी आंगन में जगह थी, तो हम लोग जो है वहाँ पर सोया मेथी और आलू खुद ही लगाते थे।
तो घर में ही सब्जियां मिल जाती थी। और सच में अगर अपने घर में आलू भी लगा रखा है, सोया मेथी भी है, तो ताज़ी सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। अब देखिए 50 रुपए की 2 किलो प्याज बाहर सुनाई दे रहा है तो वॉइस ओवर करते वक्त ये भैया की भी आवाज़ आ गई है। अभी तक प्याज जो है मेरे यहाँ 60 और 70 रुपये किलो थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब 50 रुपये किलो हुई। तो ये जो महंगाई है ये आसमान को छू रही है, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये आसमान से उतर करके थोड़ा ज़मीन पर आ जाए, ताकि ज़मीन के लोग भी जो है इसे खा करके मज़ा ले सकें। तो सब्ज़ियों का ही हम तो हर ब्लॉग में कहते हैं कि जब विंटर्स आते हैं तभी वेजिटेबल्स का खाने का मज़ा आता है और सब्ज़ियां बनाने का मज़ा आता है। सब्ज़ियां देख के ठेले पे लालच भी लगती है, बहुत ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियां होती हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलिए रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर कुकर हमने चढ़ा दिया है, सब्ज़ियों को काट लिया है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और ये 2 बड़े टमाटर हैं और 3 से 4 हरी मिर्च है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हम 1 चम्मच के करीब इसको ले लेंगे। और सच में वॉइस ओवर कर रहे हैं, इतनी दर्द हो रही है सर में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मेरा दर्द है, हम ही जान रहे हैं बस आपसे यही कहेंगे मेरे लिए दुआ करिए कि मेरा ये जो सर दर्द नहीं जा रहा ये चला जाए। तो लहसुन अदरक 1 चम्मच लिया है, और 1/4 टीस्पून हल्दी लिए, 1/4 टीस्पून हरी मिर्च ली है, और 1.5 चम्मच भर के सूखी यानी पिसी जो धनिया होती है, धनिया पाउडर वो लिया है, और उसमें तेल डाल दिया। और ये है सब्ज़ी मसाला। तो यहाँ पर जो है आप इसे सब्ज़ी मसाले में बनाइएगा, जो तकरीबन हमने 1 चम्मच भर के ले लिया है। अब तेल हमारा हो गया था तो हमने इसके अंदर जो है हींग डाल दिया है और ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। और इस तरह से इस रेसिपी को बना के देखिएगा, आपको बहुत 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 मज़े की लगेगी। और हमारे यहाँ ज़िया को तो पूड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को पराठे के साथ, तो सब इस तरह से खाना पसंद करते हैं। और ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो एक इसके अंदर जैसे हींग ज़रा हो गया तो हमने प्याज डाल दिया। ये वही पाउडर मसाले हैं जो हमने लिया था। तो बस ये इसके अंदर हमने पानी इसके अंदर घोल करके और जो है मसाले को गीला कर लिया है। और प्याज जैसे हमारी हो गई डाल दिया, और टमाटर हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है, और इसको चलाएंगे। और नमक शमक डाल दिया था, तो ये मत सोचिएगा कि इसके अंदर नमक नहीं पड़ा है। तो बस अब मसाले को जो है हम भुनने देंगे। तो मसाला भुनने का मेरा ये तरीका है कि हम जो है इसमें 2 से 3 सीटी ले लेते हैं, तो टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं, मसाला भी हो जाता है। तो पापा भी धूप में आ गए थे और नाश्ते की तैयारी हो रही थी। तकरीबन 8:30 बज रहा, और आप धूप देखिए कितनी शदीद वाली हो रही है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो धूप नहीं हो रही, बादल हो रहे हैं। अब मतलब आज जो वीडियो मिलेगा तो 2-3 दिन से हो रहा है, लेकिन जब हमने 1 हफ्ते पहले ये ब्लॉग शूट किया था तब की बात कर रहे हैं। तो पापा से हम यही बात कर रहे थे कि मम्मी दिल्ली गई हुई हैं, मम्मी की जो है एग्ज़िबिशन लगती है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो पापा से हम बता रहे थे कि मम्मी की वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई है। तो कह रहे थे भैया जो कोई बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, वैसे भी जो है दिल्ली में जो है ठंडक ज़्यादा पड़ती है, और उनको वैसे भी गठियाबाई की दिक्कत है। खैर अम्मी तो अब आ चुकी हैं, और ये सारी बातें हो रही थी कि मम्मी हर जगह पहुंच जाती हैं और हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, किचन में आ गए हैं बात शात करके पापा को पैगाम दे के अम्मी का। और यहाँ पर जो है सब्ज़ियों को जो हमने वॉश किया था, और आप इसमें अपनी मन चाही कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। बीन्स है और मटर है, इसमें मटर की कमी थी यार, मटर पड़ जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन भैया जी ने 270 रुपये किलो मटर बताया। अरे भैया मटर इतनी महंगी क्यों हो तो खैर यहाँ पर जो है सब्ज़ियाँ जो है हमने रख दी हैं, थोड़ी देर भून करके उसमें हमने 3 सीटियाँ ले ली हैं। और धनिया भी काट लिया है, क्योंकि अगर सब्ज़ी बनाएं और धनिया ना डालें तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है। तो अब आपको सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और सब्ज़ियों को ज़्यादा मत गलाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्ज़ियां बना रहे हैं आप उन्हें ओवर कुक कर देंगे तो उनके अंदर की जो जितने भी मिनरल्स है, वो प्रोटीन है, विटामिन्स है, सब जो है ज़ाया हो जाता है जलकर। और दूसरी तरफ चावल भी बन रहे थे, तो दोपहर की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज जल्दी खाना बन जाना था और घर में थोड़े से काम थे, पर्दे शर्दे धुलने थे और ब्लैंकेट वगैरह निकालना था। तो देखिए पर्दे वगैरह धुल के पड़े, बहुत सारा काम था, तो इसलिए हमने कहा खाना बना लो फिर हम लोग फारिग हो जाएंगे। तो सारे कपड़े वगैरह वॉश हो गए, हम नहा करके धूप में बैठे हुए हैं।
तो हमने आज नाश्ता भी नहीं किया यार, नाश्ता नहीं किया क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है। तो जो है मेरी बहू रानी ज़िद करके जो है खाना लेकर के आई, नहीं अम्मी खा लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी सब्ज़ी ली, और जितना आप देख रहे हैं हमने इतना भी नहीं खाया, आधा ही खाना खाया। एक रोटी खाई, एक रोटी वापस कर दी, चावल भी मैंने आधे ही लिए। तो बस भूख नहीं लग रही है, बराए नाम खा रहे हैं, बस सर का जो दर्द है वो नहीं जा रहा है, सर में बहुत ज़्यादा वाली दर्द है। और धूप बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब आपकी तबीयत अच्छी ना हो, और वैसे भी मुझे साइनस है, तो जब भी मैं बाल जो है ठंडक में मतलब जाड़ा शुरू होता है तो फिर बालों को धूप में बैठकर जब तक सूख नहीं जाते हैं, वो ड्राई नहीं हो जाते हैं, जब तक हम हटते नहीं हैं, तो बालों को जो है सुखा रहे थे बैठ करके, कि ताकि ठंडा ना रहे, ताकि कमरे में जाए तो मुझे ज़ुकाम वगैरह ना हो। इतना हम परहेज़ करते हैं उसके बाद भी। तो दिन में खाना वाना खा के वहीं धूप में बैठे थे, और ये शाम का वक्त है, पापा जो है असर की नमाज़ पढ़ करके आ गए हैं। तो बहुत सारे शादी के कार्ड आके रखे हुए हैं, और शादी में सबको जाना भी है। तो वही हम कह रहे थे बच्चों को कहीं जाना है, तो बस हमने कहा आप लोग जो है रात में चले जाना। और मरियम की मम्मी आई थी, और दानिश आए थे, मरियम और मेरे बहनोई साहब भी आए हुए थे, क्योंकि ये इन लोगों को लेकर आते हैं अपनी बाइक से। तो यहाँ दानिश हंस रहे हैं, तो हमने कहा लड्डू खा लो, तो ये बहुत इतरा रहे थे। वैसे तो इनको लड्डू खाना बहुत पसंद है, लेकिन जो है ये थोड़ा सा भाव खा रहे थे। जब इनको थोड़ा सा जो है दुलार कर लो, प्यार कर लो, तो दानिश मियाँ हमारे थोड़ा सा इतराने लगते हैं। तो यहाँ पर जब बातें शातें चल रही हैं, मम्मी की ही बातें चल रही हैं। तो अम्मी हमारी जो है दिल्ली में हैं, तो अब तो आ ही चुकी खैर। तो यहाँ पर जो हम लेट गए थे, तबीयत मेरे सर में जब दर्द होता है तो मेरे कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, और जो आज लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विद बेल करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है, वहाँ जा कर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मरियम की मम्मी को मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, और उनको यहाँ पर वो बैठी हुई हैं, हम उनसे कह रहे थे आप रुको रुको रुको, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उनकी भी मजबूरी है भाई, क्योंकि मरियम के पेपर्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, और दानिश की ट्यूशन रहती है, तो जिसकी वजह से उनका रुकना जो है नामुमकिन था। तो वो शाम की चाय पीकर चली गई। मैंने कहा अच्छा डिनर कर लो तब जाओ, लेकिन नहीं रुकी। खैर कोई बात नहीं, फिर आएंगी तो रुकेंगी। और इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।